Welcome back, dear students. Today, in this lecture, we are going to discuss pyrimidine biosynthesis. तो अभी तक इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्यूरिन, जो कि एक नाइट्रोजन बेस है, उसके बारे में मैंने समझाया था। इसके अंदर दो पाथवे, एक डी नोवो और दूसरा है साल्वेज पाथवे। और प्यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एमिडाजोल रिंग होती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स जो है वो ये पूरा पाथवे है। और फिर जो साल्वेज पाथवे है, जो कि फ्री प्यूरिन है, उससे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन का बायोसिंथेसिस होना, और उसमें भी दो पाथवे है, एक डी नोवो और दूसरा है साल्वेज। तो इस प्यूरिन के बाद हम पिरिमिडिन बायोसिंथेसिस के बारे में आज लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टू पाथवे आपको पता है, एक डी नोवो सिंथेसिस और दूसरा है साल्वेज पाथवे। पहले भी बोला मैंने कि जो डी नोवो सिंथेसिस है तो कैसे होता है, तो बायोकेमिकली पाथवे वेयर न्यूक्लियोटाइड्स आर सिंथेसाइज न्यू फ्रॉम सिंपल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। इसके अंदर जो है वो न्यूली फॉर्म होंगे, और किसके थ्रू? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के थ्रू, जो भी मेटाबोलाइट्स प्रिकर्सर होंगे उसके थ्रू इसका सिंथेसिस होता है इस न्यूक्लियोटाइड का। तो उसको हम बोलेंगे डी नोवो। और दूसरा है साल्वेज पाथवे, जो कि डिग्रेडेशन से, अगर न्यूक्लियोटाइड का डिग्रेडेशन है तो उससे जो फ्री प्यूरिन या पिरिमिडिन बनते, तो उसमें हम आज इस लेक्चर में हम पिरिमिडिन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन होता है, तो उससे जो फ्री पिरिमिडिन बनते हैं नाइट्रोजन बेस, उससे ये पाथवे रन होता है, और फिर उसमें आरएनए और डीएनए में इसका सिंथेसिस करते हैं। अब प्यूरिन और पिरिमिडिन जो है, तो मैंने बोला कि प्यूरिन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, जबकि पिरिमिडिन के अंदर थ्री टाइप्स होते हैं, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, और इनका रोल क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज का। फिर ये एनर्जी कैरियर भी होते हैं, जैसे कि एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा है जीटीपी यानी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर कुछ जो है वो को एंजाइम होते हैं, को कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एनएडी और एफएडी। और फिर कुछ जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन होते हैं, जैसे कि एएमपी और जीएमपी। यहाँ पे एक माइंड्स मैप आप दिया है, इसमें न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस का मैप है। तो मैंने बोला कि इसके अंदर दो पाथवे रन होते हैं, दो तरीके से पिरिमिडिन का बायोसिंथेसिस होता है, एक है डी नोवो और दूसरा है साल्वेज। जैसे प्यूरिन के अंदर होता था, सेम टू सेम इसके अंदर भी होगा, एक पाथवे होगा जो कि डी नोवो होगा, दूसरा है साल्वेज पाथवे। उससे प्यूरिन और पिरिमिडिन बनते हैं। तो यहाँ तक जो है प्यूरिन का एटीपी और जीटीपी कैसे बनता है, इसके बारे में तो हमने समझा। यहाँ आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन से पहले यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बनेगा, उससे यूटीपी बनेगा, और यूटीपी से सीटीपी, ऐसे ही डीयूएमपी बनेगा, उससे डीटीटीपी बनेगा। यहाँ पे पहला जो पाथवे है वो है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन। उसमें टोटल 3 नाइट्रोजन बेस बनेंगे, यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन। तो यहाँ पे पिरिमिडिन को बनाना हो तो उसको सबसे पहले इसका जो रो कंपोनेंट होगा या रो मटेरियल यानी कि पिरिमिडिन रिंग, उसको आप फॉर्मेशन करना होता है। तो यहाँ पे जो बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन इज सिंपलर देन दैट ऑफ प्यूरिन। ठीक है, अब जो पिरिमिडिन का बायोसिंथेसिस है वो प्यूरिन से बहुत सिंपल है, क्योंकि जो पिरिमिडिन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है प्यूरिन से, क्योंकि प्यूरिन के अंदर दो रिंग होते हैं, एक 6 मेंबर रिंग, उसके साथ एक और रिंग होती है जिसको हम बोलेंगे एमिडाजोल रिंग। तो वो प्यूरिन में होती थी। और पिरिमिडिन के अंदर सिर्फ एक ही 6 मेंबर कंपोनेंट रिंग होती है, इसलिए एक सिंपल, ठीक है, स्ट्रक्चर है इसका। तो उसके अंदर जो पाथवे होगा वो भी एक सिंपल होगा। यहाँ पे ये जो स्केलेटन बनेगा, सबसे पहले इसके अंदर N1C6
C5 और C4 ये सारे कहाँ से आएंगे? एस्पार्टेट से। उसमें भी मैंने बोला था कि ग्लूटामाइन है, ग्लूटामेट है, टेट्राहाइड्रोफोलेट है, वो सारे इसके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। उससे कार्बन और नाइट्रोजन आते थे, उसके अंदर ऐड होते थे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड थे। ऐसे ही इसके अंदर भी होगा, पर ये यहाँ पे एस्पार्टेट जो है वो एंजाइम अमीनो एसिड इसके अंदर आएगा, जो क्या करेगा, एक नाइट्रोजन और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐड करेंगे और इसके नंबर होंगे N1, यानी कि सबसे पहला जो नाइट्रोजन होगा वो, फिर C6 यानी छठा नंबर वाला जो कार्बन है, फिर 5th नंबर वाला और फिर 4th नंबर वाला कार्बन, वो किससे होगा? बनेगा एस्पार्टेट से। एस्पार्टेट इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, उससे ये बनेंगे। फिर N3 यानी कि 3 नंबर का जो नाइट्रोजन है वो होगा ग्लूटामाइन से आएगा। और फिर लास्ट में C2 यानी कि 2nd नंबर वाला जो कार्बन है वो बाइकार्बोनेट से आएगा। और फिर ये रिंग जो है वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे डी नोवो जो सिंथेसिस है वो टोटल 6 स्टेप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप है वो है सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। इसमें पहला जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा कार्बोमाइल फॉस्फेट। यहाँ पे क्या ऐड होगा? सबसे पहले 2 ATP प्लस बाइकार्बोनेट प्लस ग्लूटामाइन। तो ये ग्लूटामाइन जो है वो अमीनो एसिड इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, फिर H2 का यूज़ होगा। तो यहाँ पे ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट रिलीज होगा और जो अमाइन ग्रुप है वो ट्रांसफ़र करेगा। इसके साथ ATP में से 2 ADP बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। यहाँ पे एंजाइम आएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम आएगा और क्या बनाएगा? कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप है, उसमें कार्बोमाइल फॉस्फेट बना, यहाँ पे फिर से एक अमीनो एसिड आएगा जो जिसका नाम होगा एस्पार्टेट। तो ये सेकंड स्टेप है सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल एस्पार्टेट, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम आएगा, अमीनो एसिड आएगा, वो होगा एस्पार्टेट। और एस्पार्टेट यहाँ पे एक मेन एंजाइम आएगा जिसको आपने यूनिट 1 में नाम सुना था ATCase। इसका नाम है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज, ठीक है, ट्रांस कार्बोमाइलेज, इसका फुल फॉर्म ACTase का। तो इसमें से क्या बनेगा? कार्बोमाइल एस्पार्टेट, क्योंकि इसके अंदर एस्पार्टेट जो है वो इनकॉर्पोरेट होगा। तो ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में रिंग क्लोजर, यहाँ पे रिंग क्लोज होने को आएगी और डाइहाइड्रो ओरेटेट एक न्यूली कंपाउंड बनेगा कंडेंसेशन से। कार्बोमाइल एस्पार्टेट में से डाइहाइड्रो ओरेटेट और यहाँ पे एंजाइम आएगा डाइहाइड्रोजनेज। फिर फोर्थ स्टेप में आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ डाइहाइड्रो ओरेटेट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे क्विनोन आएगा, क्विनोन मॉलिक्यूल आएगा, उसका जो रिड्यूस फॉर्म है वो रिलीज होगा और यहाँ पे ओरोटेट एक न्यू कंपाउंड बनेगा ओरोटेट। फिफ्थ स्टेप में राइबोस फॉस्फेट मोइटी जो है वो एक्विजिशन होगा इसका और ओरोटेट में से फिर क्या बनेगा? ओरोटीडाइन 5 मोनोफॉस्फेट बनेगा OMB और OMB से लास्ट में डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और UMB में कन्वर्ट होगा, यानी कि यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे फिर से मैंने एक बार 6 स्टेप जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व किए। 2 ATP प्लस HCO3 प्लस ग्लूटामाइन प्लस H2, उसका यूज़ हो गए कार्बोमाइल फॉस्फेट बनेगा। फिर ACTase एंजाइम से कार्बोमाइल एस्पार्टेट बनेगा, एस्पार्टेट से फिर डाइहाइड्रो ओरेटेट बनेगा, फिर ओरेटेट और लास्ट में OMB ओरिटिडिन 5 मोनोफॉस्फेट बनेगा और लास्ट में UMB, ठीक है, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अब सिंथेसिस ऑफ UTP, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनता है? UMP में से, यानी कि यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में से यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनता है? तो यहाँ पे 2 स्टेप काइनेज रिएक्शन है। इसमें काइनेज यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ऐड होगा इसमें और रिलीज होगा। तो इसमें 2 ATP का यूज़ होगा। तो यहाँ पे UMP है, उसको ATP का हाइड्रोलिसिस होगा
तो यूडीपी यानी कि यूरिडीन ट्राई मोनोफॉस्फेट में से यूरिडीन डाइफॉस्फेट, और यहाँ पे एटीपी में से एडीपी बनेगा। यूटीपी, ये यूडीपी है, इसमें फिर से एक बार एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, और यूटीपी यानी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट प्लस एडीपी यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट रिलीज होगा। तो यहाँ पे ये जो बना वो है यूटीपी, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड कंपाउंड है। ऐसे ही सीटीपी का फॉर्मेशन होना है, इनकी साइटोसिन, यूटीपी बन गया, ऐसे ही साइटोसिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यूटीपी में से साइटोसिन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ग्लूटामाइन आएगा, और ग्लूटामाइन जो है वो एटीपी सिंथेस एंजाइम के थ्रू सीटीपी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर जो एमिनो ग्रुप होगा वो डोनेट करेगा एमोनिया, जबकि एनिमल के अंदर ये ग्लूटामाइन में से आएगा। अब न्यूक्लियोटाइड का जो बायोसिंथेसिस का पाथवे हमने वो देखा, वो है डी नोवो। ऐसे ही साल्वेज पाथवे है, तो साल्वेज पाथवे जैसे सिमिलर टू प्यूरिन, ये प्यूरिन के अंदर जो साल्वेज पाथवे रन हो रहा था, ऐसे ही पिरिमिडिन के अंदर भी होगा। पिरिमिडिन आर ऑल्सो रिकवर फ्रॉम द डेरिवेटिव्स इंटरमीडिएट इन न्यूक्लिक एसिड सच एज डीएनए और आरएनए, यानी कि डीएनए आरएनए का जब डिग्रेडेशन होता है तो उससे इसकी रिकवरी होती है साल्वेज पाथवे से, वो फिर जुड़ के फिर से न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। द रिकवरी ऑफ पायरिमिडिन आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम पायरिमिडिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज। यहाँ पे मेन एंजाइम है पायरिमिडिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, जो कि ट्रांसफर करता है ग्रुप का। पायरिमिडिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूटिलाइज, तो यहाँ पे इसका जो प्रिकर्सर चाहिए इसको वो होगा पीआरपीपी, जो कि प्यूरिन के अंदर होता। ये जो पीआरपीपी है वो यहाँ पे एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इसको चाहिए, और फिर इसको राइबोज 5 फॉस्फेट भी चाहिए। सिंथेसिस ऑफ डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, तो मैंने देखिए बोला कि अगर आरएनए होगा तो आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो कौन से होंगे, एडीपी होंगे, जीडीपी, सीडीपी और यूडीपी। अगर ये डीएनए है तो डीएनए के अंदर वो कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, जबकि आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन तो होंगे, साइटोसिन नहीं होगा, उसके बदले यहाँ पे साइटोसिन, डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। प्यूरिन और पिरिमिडिन के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कैसे होता है, तो ये रिडक्शन होता है रिबोन्यूक्लियोटाइड्स डाइफॉस्फेट का। वहाँ पे 1 OH ग्रुप ऑन द C2 ऑफ राइबोज इज रिप्लेस बाय H एटम। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप था उसके अंदर C2 कार्बन, वो राइबोज पे वो रिप्लेस होगा H एटम से। ठीक है, क्योंकि राइबोज के अंदर H होता है, हाइड्रोजन होता है, जबकि शुगर के अंदर, जबकि डीऑक्सीराइबोज यानी कि डीएनए के अंदर वो OH ग्रुप होता है इसके अंदर। इट इज़ अ कैटलाइज्ड बाय राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, यहाँ पे एंजाइम आएगा क्योंकि रिडक्शन हो रहा है इसलिए एंजाइम होगा, वो होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। दिस एंजाइम इज एक्टिव ओनली व्हेन सेल हैव एक्टिवली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ये एक्टिव कब तब होगा जब वहाँ पे एक्टिवली सिंथेसाइज हो रहा होगा डीएनए का। द रिएक्शन ऑल्सो रिक्वायर थायोरिडॉक्सिन, फिर थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज और NADPH, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे ADP, GDP, CDP और UDP में से DADP, DGDP, DCDP और DUDP, D का मतलब होता है डीऑक्सी। ठीक है, आगे स्मॉल डी लगाते हैं क्योंकि ये डीएनए के अंदर है, इसलिए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। तो ये था आपका पायरिमिडिन बायोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट में हम आपको
इसके अंदर ये जो प्यूरिन अगर पिरिमिडिन बन रहा है और राइबोस शुगर है या डीऑक्सी राइबोस शुगर है और फिर फॉस्फेट ग्रुप आता है तो पूरा एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो मॉलिक्यूल बनता है, वहाँ पे कंपोनेंट बनता है, फिर उसका पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए का सिंथेसिस करते हैं। तो कैसे उसके अंदर डीएनए का सिंथेसिस होता है यानी कि पॉलीमराइजेशन कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में पायरिमिडिन का बायोसिंथेसिस देखा, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्यूरिन बायोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।